Hello, my dear students. Welcome to all in EVS class. जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिट टेस्ट 1 शुरू होने जा रही है। ठीक है, यूनिट टेस्ट 1 की एग्ज़ाम होने वाली है। अभी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। 1 to 5 चैप्टर्स आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो एक बार हमने कर लिया है, लेकिन एक बार करने से ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए हमें उस सारी चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं जो भी आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है उसका। ठीक है, एक तो आपको प्राइमरी ड्यूटीज़, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ड्यूटीज़, है ना। एनी 5 प्राइमरी ड्यूटीज़ आपको लिखने की है। हम फिर से प्राइमरी ड्यूटीज़ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, हमारी कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं देखिए। थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, डस्टबिन में हमें कूड़ा कचरा जो है वो फेंकना है। डोंट स्पिट हियर एंड देयर, यहाँ से वहाँ कहीं भी थूकना नहीं है। क्लीन योर नियर बाय एरिया, आपके आसपास की जो जगहें हैं उसको क्लीन रखना है। देन ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को उगाना है। यूज़ टॉयलेट, टॉयलेट का अच्छी तरह से यूज़ करना है। ओके, अब आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो लेकिन उसको क्लीन नहीं रख रहे हो, अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप टॉयलेट का यूज़ करो लेकिन उसके बाद क्या करना है, आपको फ्लश कर देना है टॉयलेट को। ठीक है, प्रॉपर यूज़ करना है टॉयलेट का। देन डोंट वेस्ट वाटर, वाटर को वेस्ट नहीं करना है बल्कि उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं वाटर को, है ना। जैसे कि जिसमें हम कपड़े धो रहे हैं उसका जो वाटर बचा है तो वो हम प्लांट्स को दे सकते हैं। फिर हम जिस वाटर से नहा रहे हैं उसके नीचे दूसरा एक टब रख सकते हैं हम, और उसके ऊपर नहा सकते हैं पलंग रखकर। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके वाटर का वेस्ट जो है वो रोक सकते हैं और वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ किया हुआ वाटर भी वापस यूज़ हो सकता है अगर हम वाटर जो यूज़ कर रहे हैं उसको वेस्ट ना करें। देन डोंट कट ट्रीज़, ट्रीज़ को कट नहीं करना है क्योंकि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो भी हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ यानी प्लांट्स, उसमें हमने देखा था कि ट्रीज़ हमें कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम उसको कट कर देंगे तो क्या होगा, हम ही उनके बगैर नहीं जी पाएंगे, है ना। ट्रीज़ और एनिमल्स जो हैं वो हमारे बगैर जी सकते हैं, उनको इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इंसानों के भी वो रह सकते हैं। लेकिन ट्रीज़ और एनिमल्स के बगैर हम नहीं जी सकते हैं। इंसानों का जीवन ट्रीज़ और एनिमल्स के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, जो भी चीज़ें इंसान यूज़ करते हैं वो सब ट्रीज़ और एनिमल्स में से ही मिलता है ना। इसीलिए हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना है, एनिमल्स को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाना है। तो ये सारी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, है ना। हमारे आसपास के एरिया हमको क्लीन रखने हैं, तो ये सारी ड्यूटीज़ हमें निभानी है। इसमें से कोई भी 5 ड्यूटीज़ आपको एग्ज़ाम के पेपर में लिखने की होगी। ठीक है, ये सारी प्राइमरी ड्यूटीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, रीड कर लेनी है, ओके, फॉर योर एग्ज़ाम। फिर यहाँ पर हमने प्राइमरी ड्यूटीज़ का एक डेफिनेशन भी देखा था, राइट। प्राइमरी ड्यूटीज़, वी गेट मैनी फैसिलिटीज़ वेयर वी रिसाइड और ड्वेल, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इज़ आवर मोरल ड्यूटी,
तो इन सारी फैसिलिटीज़ को, जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, उन सभी को सेव रखने के लिए, मेंटेन जैसी है वैसी ही रखने के लिए, जैसे कि आपको पंखे की हवाएं मिलती हैं, ठीक है, पंखा मिलता है घर में, फिर बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, वाटर फैसिलिटी मिलती है, आपको लाइट्स की फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटी जैसी है वैसी ही हमको रखनी है। We use water and hence it is our duty to utilize it carefully. हम पानी का यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको अच्छे से यूज़ करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। It is our duty to maintain the trees, streets and our environment. हमारे जो आसपास के एरिया में जो ट्रीज़ हैं, फिर हमारी स्ट्रीट्स, गलियाँ और जो हमारा एनवायरनमेंट है, उनको मेंटेन रखने के लिए, जैसा है वैसा ही रखने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करने होंगे। इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज आवर एमिनिटीज़ वाइसली एंड रैशनली। हमारी जो एमिनिटीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, उसको अच्छे से यूज़ करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। ओके, तो ऐसी ही कुछ प्राइमरी ड्यूटीज़ हमने यहाँ देखी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ऑलराइट, सो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। एग्ज़ाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, ठीक है। सो ये सारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स आज हम करने वाले हैं वो आपको अच्छे से रीड कर लेनी है एग्ज़ाम के लिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट ब्लैंक इज़ द 2 ट्रीज, स्ट्रीट एंड एनवायरनमेंट इज़ आवर ड्यूटी। ट्रीज, स्ट्रीट और एनवायरनमेंट को क्या करके हमें उसको बचाना चाहिए, उनको मेंटेन करके हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। ओके, हम अपने ट्रीज़ को, स्ट्रीट्स को और एनवायरनमेंट को जब मेंटेन रखेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, हम खुद भी हेल्दी रहेंगे इससे, ये हमारे लिए ही अच्छा है। देन सेकंड, वी गो टू डैश फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। सब्ज़ी खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हैं? हम मार्केट में जाते हैं, राइट। सो योर आंसर इज मार्केट। देन थर्ड वन इज बेड फॉर स्लीपिंग और सिटिंग इज मेड फ्रॉम डैश। आपका जो पलंग होता है जिस पर आप सोते हैं या फिर बैठते हैं, तो वो किससे बना हुआ होता है? वुड से बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। ओके, सो योर आंसर इज वुड। फोर्थ, द सीड्स विच ब्रेक इनटू इक्वल हाफ्स आर नॉन एज डैश। जो भी बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको इक्वल हाफ्स में जब आप ब्रेक करते हैं और वो इक्वल हाफ्स में ही ब्रेक होते हैं, तो उन सीड्स को हम क्या कहते हैं? डिकोट सीड्स। ओके, उनको हम डिकोट सीड्स कहते हैं। जो सीड्स 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम डिकोट सीड्स कहते हैं, और जो सीड्स 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं होते हैं, जिनका पूरा पाउडर बन जाता है, उनको हम कहते हैं मोनोकोट सीड्स। ओके, then fifth number is process of growing seeds to plant is called dash। सीड से लेकर प्लांट तक की जर्नी, पूरी प्रोसेस। ओके, सीड्स को हम उगाते हैं, फिर वो पूरा प्लांट बन जाता है, वो पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन। ये प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखी हुई है ना, जो हमने पहले वीडियोस देखे हैं चैप्टर के, उसमें हमने सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस देखी है। ओके, सो सीड से लेकर प्लांट तक की प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन।
Then sixth, people who have to wander daily for their occupation and livelihood are known as dash. ऐसे लोग जिनको अपने काम के लिए और रहने सहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? नोमैडिक ट्राइब्स, है ना। नोमैडिक ट्राइब्स जो पीपल होते हैं उन लोगों को अपने काम के लिए, अपने रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। देन सेवेंथ, फिश is an dash animal that cannot breathe on land. Your answer is aquatic. Okay, fish is an aquatic animal क्योंकि वो वाटर में रहती है और वाटर को हम दूसरा कहते हैं aquatic. So फिश वाटर के अंदर ही सांस ले सकती है, लैंड पर सांस नहीं ले सकती है। सो फिश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल, वाटर एनिमल को हम दूसरा कहते हैं एक्वेटिक एनिमल। देन एट, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश। ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों जगहों पर रह सकते हैं उन एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस। ओके, जैसे कि फ्रॉग, स्नेक, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। ओके, देन नंबर 9, डैश इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कलर्स का कौन सा फेस्टिवल आता है जिसमें हम एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं? यस, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ होली, है ना। होली में हम एक दूसरे को कलर्स लगाकर होली सेलिब्रेट करते हैं। सो आज जो हमने 2 एक्सरसाइज की हैं, प्राइमरी ड्यूटीज़ एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। सो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।